फ्रेंड्स, मैं अमित निसार टेक्निकल अमित जी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज MS वर्ड की 4th क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और आज की इस क्लास में हम लोग यह पढ़ेंगे कि हम फाइल को किस प्रकार से क्लाउड पर सेव कर सकते हैं और फाइल की लोकेशन इस समय पर हमने जहां पर सेव कर रखी है वो किस प्रकार से देखते हैं और फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में हम किस प्रकार से बदल सकते हैं और फाइल में हम किस प्रकार से टैग लगा सकते हैं। तो ये 4 टॉपिक्स हैं जो हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, क्योंकि जो भी लोग किसी ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में काम करते समय इन ऑप्शंस का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर अभी किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि जो है जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले वो रिसीव हो। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ब्लैंक फाइल आपको MS वर्ड की ले लेनी है और इसके अंदर हम कुछ मैटर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैटर लिखने के लिए यहाँ पर जो रैंड फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट ने बना करके दिया है उसी का ही मैं प्रयोग करता हूँ। तो यहाँ पर इक्वल टू रैंड लिखना है और स्टार्ट ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगाना है और एक बार इंटर की प्रेस करना है। तो यहाँ पर 5 पैराग्राफ का एक मैटर हमारे पास आ जाता है। पिछली वीडियोस में हमने यहाँ पर फाइल टैब के इन्फो ऑप्शन को कवर किया था। जिन स्टूडेंट्स ने भी वह वीडियो ना देखा हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उस वीडियो को आप पहले ज़रूर देख लें। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है न्यू ऑप्शन के द्वारा हम यहाँ पर कोई नई फाइल बना सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट आ जाती है जहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट और यहाँ पर कुछ बने बनाए फॉर्मेट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर बने बनाए फॉर्मेट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें हम टेम्पलेट कहते हैं। और जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है ये भी हमारा एक प्रकार का टेम्पलेट है और नई फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके नई फाइल बना सकते हैं। और यदि हम चाहें तो यहाँ पर जो पहले से बने हुए टेम्पलेट हैं उनको भी हम अपनी फाइल बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक टेम्पलेट ले लेता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने ये वाला टेम्पलेट यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास एक नई फाइल खुल जाती है और यहाँ पर जो उस टेम्पलेट में पहले से लिखा हुआ था वो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ आ रहा है और इसके अंदर हमसे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। यहाँ पर हम चाहें तो अपनी जानकारी को भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टाइप द डेट दिया गया है, यूज़र का नेम यहाँ पर दिया गया है, फ़ोन नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ईमेल आईडी लिख सकते हैं। तो ये पहले से बने हुए फॉर्मेट हमें दिए जाते हैं, इन्हें हम टेम्पलेट कहते हैं। तो हम चाहें तो अपनी फाइल को इनके द्वारा भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर बढ़ते हैं। फाइल को हम फाइल में जा कर के क्लोज कर देते हैं यहाँ से और इसे हम यहाँ पर डू नॉट सेव कर देते हैं। इस फाइल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमें नई फाइल बनानी है तो फाइल में जा कर के आपको न्यू करना है और न्यू के अंदर आपको यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। इससे आपके पास यहाँ पर खाली फाइल आ जाती है। फाइल को बंद कर देते हैं। फाइल में जाकर के आपको क्लोज कर देना है तो जो फाइल खुली हुई है वो बंद हो जाएगी और हम पिछली फाइल पर चले जाएंगे। फाइल के अंदर जब हम लोग यहाँ पर न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिल रहा है सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स। अगर यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टेड है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो ऑनलाइन टेम्पलेट हमें बना करके दिए हैं उन्हें भी हम यहाँ से टाइप करके सर्च कर सकते हैं और उनको भी हम अपनी फाइल बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम ये वर्ड यहाँ पर टाइप करते हैं तो वो टेम्पलेट्स यहाँ पर सर्च होकर के आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये आ रहे हैं और इन्हीं में से ही आपको यहाँ पर क्लिक करके उस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर पहले से एक फ़ाइल बना रखी है, इसी फाइल को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके बाद हम फाइल में जा कर के अपनी फ़ाइल को सबसे पहले सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए आपको फाइल में जा कर के सेव ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे सेव ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, वन ड्राइव, कंप्यूटर और ऐड ए प्लेस।
अगर मैं अपनी फ़ाइल को अपने लोकल कंप्यूटर पर सेव करना चाहता हूँ जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कंप्यूटर ऑप्शन को क्लिक करना है। कंप्यूटर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर रीसेंट फ़ोल्डर की लिस्ट आ जाती है, जिन फ़ोल्डर्स को मैंने अभी या इसके पहले फ़ाइल को सेव करने के लिए यूज़ किया है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी क्लिक करके अपनी फ़ाइल को सेव कर सकता हूँ, लोकेशन दे सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर ब्राउज़ बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है फ़ाइल को सेव करने के लिए। और जितनी भी फ़ाइल हम यहाँ पर सेव करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जाती हैं। कंप्यूटर में जो लोकेशन होती है माई डॉक्यूमेंट, सभी फाइलें उसी पे जा कर के सेव होती हैं। यहाँ पर हमें फ़ाइल का नाम डाल देना है, इस नाम से हम फाइल को सेव करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फाइल का नाम डाल देता हूँ अमित, और इसके बाद सेव बटन पर मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं सेव बटन पर क्लिक करता हूँ ये फ़ाइल हमारी सेव हो जाती है और यहाँ ऊपर टाइटल बार पर फाइल का नाम यहाँ पर लिख के आ जाता है और सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है टाइटल बार पर। तो फाइल को सेव करने के लिए हम फाइल में जा कर के सेव ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जितना मैटर हमने इस समय पर फाइल में लिखा हुआ है ये मैटर हमारा इस नाम से सेव हो गया है, और अगर इसके आगे यहाँ पर कोई भी मैटर मैं टाइप करता हूँ तो वो मैटर हमारा सेव नहीं होगा। तो इसके लिए आपको फाइल को समय समय पर सेव करते जाना है। जैसे ही आप फाइल में 2-3 लाइनें लिख लेते हैं उसके बाद फाइल को सेव करते जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। फाइल के अंदर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ओपन। ओपन से हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमें इस फाइल को बंद करना पड़ेगा। तो फाइल को बंद करने के लिए फाइल टैब में जा कर के क्लोज ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, या फाइल को बंद करने के लिए कंट्रोल W इसका शॉर्टकट है। कंट्रोल W प्रेस करेंगे तब भी हमारी फाइल बंद हो जाती है। कंट्रोल W प्रेस करते हैं, इससे हमारी फाइल बंद हो जाती है। अब इस फाइल को हम वापस से खोलना चाहते हैं तो इसके लिए फाइल में क्लिक करना है आपको, और फाइल के अंदर ओपन ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर रीसेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल रही है। रीसेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है जो फाइलें अभी या इसके पहले ओपन की गई हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो वो लिस्ट से आपको यहाँ पर टॉप में सबसे पहली फाइल दिखा रहा होगा और इसकी लोकेशन भी यहाँ पर लिख करके आ रही है कि सी ड्राइव के अंदर यूज़र्स के अंदर अमित के अंदर डॉक्यूमेंट्स, और इसके अंदर amit.docx नाम से फाइल हमारी सेव हुई है। यहाँ लास्ट में एक वर्ड लगा हुआ है .docx, यह फाइल का एक्सटेंशन कहलाता है, फाइल की पहचान है। जो हम लोगों ने इस समय वर्ज़न यूज़ किया हुआ है 2013 वर्ज़न, तो इसमें कंप्यूटर .docx एक्सटेंशन की फ़ाइल बनाता है। ये एक्सटेंशन हमें खुद नहीं लगाना होता, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर MS वर्ड पड़ा हुआ है वो खुद एक्सटेंशन को यहाँ पर लगा लेता है ऑटोमेटिक। तो जो पुराने वर्जन्स होते थे उसमें एक्सटेंशन .doc होता था, और 2007 वर्ज़न के बाद जितने भी वर्ज़न आए हैं उनमें सभी में .docx एक्सटेंशन लगता है। तो अगर हम अपनी फ़ाइल को खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर अमित वाली फ़ाइल पर क्लिक कर देंगे, इससे हमारी फ़ाइल यहाँ पर ओपन हो जाती है। इस प्रकार से हम अपनी फ़ाइल को खोल लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। फाइल के अंदर आपको ओपन ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा था। ओपन के अंदर आपको यहाँ पर सभी फाइलों के नाम यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर हमने फाइल को माई डॉक्यूमेंट में सेव कर रखा है तो यहाँ पर हमें ये माई डॉक्यूमेंट लोकेशन शो हो रही है। लेकिन यहाँ पर हम जब देखते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम फाइल को सेव करना चाहें दोबारा से, तो अगर हम इस फाइल को दोबारा से सेव करते हैं तो कंप्यूटर हमें यहाँ पर कोई भी बॉक्स ओपन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका हम एक बार नाम दे चुके हैं। तो अगर हम किसी भी फाइल का नाम एक बार दे चुके हैं तो हम उस फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव ऑप्शन के द्वारा सेव नहीं कर सकते हैं। यदि हम इस फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर सेव एज ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो सेव एज ऑप्शन के द्वारा किसी फाइल की डुप्लीकेट बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले आपको सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करना है, और सेव एज में जाने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से लोकेशन कंप्यूटर आपसे पूछता है कि आप फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो आपको ब्राउज़ बटन पर यहाँ पर दोबारा से क्लिक करना है, और जैसे हम यहाँ पर इस फाइल की लोकेशन को हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम इस फाइल को यहाँ पर D ड्राइव पर सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग लोकेशंस मिलेंगी।
जिसमें आप जा कर के अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव ऐसे लोकेशंस आ रही हैं। जैसे हमें इस फाइल को डी ड्राइव पर सेव करना है तो हम यहाँ पर डी ड्राइव पर क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपको फाइल का नाम डालने के बाद सेव कर देना है और ये जो फाइल है हमारी ये डी ड्राइव में जा कर के सेव हो जाती है। दोबारा से अगर हम इसे चेक करते हैं, फाइल में जा कर के ओपन करते हैं हम इसे, तो ओपन में यहाँ पर शो हो रहा है कि ये फाइल हमारी डी ड्राइव में बनी हुई है। इस प्रकार से हमें ये पता चल जाएगा। अगर हम इस फाइल को बंद करके दोबारा से खोलना चाहते हैं तो पहले फाइल में जा कर के आपको इसे क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करते हैं और ये फाइल हमारी बंद हो जाती है। इस फाइल को दोबारा खोलने के लिए फाइल में आपको क्लिक करना है, ओपन ऑप्शन में जाना है और यदि आप चाहें तो इसे रीसेंट डॉक्यूमेंट में जा कर के भी खोल सकते हैं या फिर आप कंप्यूटर ऑप्शन पर जाएंगे। कंप्यूटर के अंदर ब्राउज बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ओपन का बॉक्स खुल जाता है और यहाँ पर आपको डी ड्राइव सेलेक्ट करनी है क्योंकि हमने अपनी फाइल को डी ड्राइव पर सेव किया था। डी ड्राइव पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे सामने जो फोल्डर्स हैं वो बन के आ गए हैं जो डी ड्राइव में बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम अपनी फाइल को सर्च करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी फाइल दिखाई देती है। फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ से आपको ओपन कर लेना है तो आपकी फाइल का मैटर आपको यहाँ से दिख जाता है। इस तरह से अपनी फाइल को किसी दूसरी लोकेशन पर भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। फाइल के अंदर आपको सेव एज में ही आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो सेव एज के अंदर दोबारा से हम जाते हैं और सेव एज में आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर वन ड्राइव। वन ड्राइव हमारा जो है एक प्रकार का क्लाउड स्टोरेज है, यानी कि इंटरनेट के सर्वर पर आपको एक जगह दी जाती है जिस पर आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वन ड्राइव पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सिस्टम को ऑनलाइन रखना है या आपके सिस्टम पर इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इस समय लिख के आ रहा है नो इंटरनेट कनेक्शन, तो ये फाइल आपको इस समय पर इंटरनेट यूज़ नहीं हो रही है तो आप इस फाइल को इंटरनेट पे नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन यदि हम इस कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है साइन अप। सबसे पहले आपको साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करना है और वन ड्राइव का पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करनी है जिसमें आपसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और क्या पासवर्ड रखना है, मोबाइल नंबर वगैरह की जानकारी आपसे पूछी जाती है और उसके बाद आपकी आईडी वहाँ पर बन जाती है। आईडी बनाना इंटरनेट पर फ्री है, इसके लिए आपको किसी को कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वन ड्राइव पर आपका अकाउंट बन जाता है तो आपको क्लाउड स्टोरेज के रूप में 5 GB की स्पेस दे दी जाएगी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर, जिससे आप 5 GB तक का डाटा इंटरनेट पर वन ड्राइव के स्पेस पर सेव करवा सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर आकर के साइन इन बटन पे क्लिक करना होगा। साइन इन करने के बाद आप अपनी फाइल को वन ड्राइव पर सेव कर सकते हैं। सेम चीज़ है, अगर हम यहाँ पर अपनी फाइल को वन ड्राइव पर सेव कर देते हैं तो जब हम अपनी फाइल को दोबारा से खोलना चाहते हैं तो आपको ओपन ऑप्शन में जा कर के वन ड्राइव का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है और यहाँ से आप अपनी फाइल को खोल भी सकते हैं। इसके लिए भी आपको यहाँ पर साइन इन करना होगा और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया हुआ था वन ड्राइव का वो आपको यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद आप वन ड्राइव से फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो जितनी भी कंपनीज़ हैं जिनमें वर्क होता है, ज़्यादातर जो फाइल्स हैं वो वन ड्राइव पर सेव की जाती हैं या फिर वो किसी और सर्वर का प्रयोग करती हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऐड ए प्लेस ऑप्शन दिया गया है जिससे आप नए सर्वर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सेव करते समय सर्वर को ऐड करना चाहते हैं तो आपको ऐड ए प्लेस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे पूछता है ये वन ड्राइव और वन ड्राइव फॉर बिजनेस। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे रहा है ये। वन ड्राइव से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं या वन ड्राइव फॉर बिजनेस, ये आपके बिजनेस पर्पज़ के लिए एरिया यूज़ किया जाता है। वन ड्राइव जो यहाँ पर दिया गया है वो इंडिविजुअल पर्सन यूज़ कर सकता है और वन ड्राइव फॉर बिजनेस ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इस पर आपको स्पेस ज़्यादा मिलती है और वहाँ पर आपको ऑप्शंस भी मिल जाते हैं जिससे हम फाइल को कैटेगराइज कर सकें। तो जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको वन ड्राइव फॉर बिजनेस ऑप्शन को यूज़ करना होता है। यहाँ पर हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो इसलिए हम लोग अपनी फ़ाइल को
कंप्यूटर पर ही सेव करते हैं जा करके। फाइल को सेव करते समय जब हम यहाँ पर ब्राउज बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक बॉक्स आता है ये, जो कि बॉक्स हमारा सेव एज का यहाँ पर खुलता है। यहाँ पर जब भी हम फाइल को सेव करते हैं या सेव एज करते हैं तो सेव एज करते समय या सेव करते समय हमारे पास जो बॉक्स ओपन होता है वो सेव एज का ही होता है। सेव का कोई भी डायलॉग बॉक्स यहाँ पर नहीं होता है। तो सेव एज के डायलॉग बॉक्स से ही हम फाइल को सेव करते हैं और सेव एज के बॉक्स से ही हम फाइल की डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। तो अगर किसी फाइल की हम डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, यहाँ फाइल नेम में जाकर के हम दूसरा नाम टाइप करते हैं और उसके बाद सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपकी डुप्लीकेट फाइल यहाँ पर बन जाती है। यदि आप इस फाइल की डुप्लीकेट तो बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो वर्ज़न हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 2013 वर्ज़न, अगर आप इस फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सेव एज टाइप। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको बहुत से प्रकार के फॉर्मेट यहाँ पर कंप्यूटर दिखाता है और जिस फॉर्मेट में भी आप फाइल को सेव करना चाहें यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है एक ऑप्शन वर्ड 97-2003, यानी अगर मैं अपनी फाइल को पुराने वर्जन में सेव करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके फाइल का नाम डालना है और उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो जो फाइल हमारी यहाँ पर सेव होगी वो पुराने वर्जन के अनुसार हो जाएगी। 97 वर्जन से 2003 वर्जन पे ये फाइल हमारी सेव हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे हम फाइल को PDF में बदल सकते हैं, यहाँ से XPS फाइल में बदल सकते हैं, या यहाँ हम इस फाइल को वेब पेज की तरह से भी चेंज कर सकते हैं। वेब पेज मतलब होता है इंटरनेट की फाइल। जो फाइल हम यहाँ से सेव करेंगे वो इंटरनेट पर डाली जा सकती है। इसी पे ही नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। अगर हम अपनी फाइल को वर्डपैड में सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से रिच टेक्स्ट फॉर्मेट पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर एक फॉर्मेट आपको सेव करके दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं वर्ड 97-2003 डॉक्यूमेंट, फाइल को हम पुराने वर्जन में बदलना चाहते हैं, आपको इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है और इस फाइल को आसानी के लिए मैं डेस्कटॉप पर सेव कर ले रहा हूँ, जिससे इस फाइल को आसानी से ढूंढा जा सके। और फाइल का नाम यहाँ पे मैं रख देता हूँ ओल्ड कंप्यूटर। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है और इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। जैसे ये फाइल यहाँ पर सेव हो जाती है, अब इसके बाद अगर हम यहाँ से MS वर्ड को बंद करते हैं, फाइल में जा कर के आपको यहाँ पर अपनी फाइल को क्लोज़ करना है। फाइल में जा कर के क्लोज़, इससे आपकी फाइल यहाँ पर बंद हो जाती है। दोबारा से फाइल को खोलने के लिए फाइल ऑप्शन पर जाना है और ओपन के अंदर जा कर के आपको यहाँ पर फाइल मिल रही है ओल्ड कंप्यूटर। अगर हम इस फाइल को यहाँ से ओपन करते हैं तो फाइल तो हमारी यहाँ पर खुल जाती है, लेकिन यहाँ टाइटल बार पर देखने पर हमें दिखाने लगता है कंपेटिबिलिटी मोड। इसका मतलब है यहाँ पर ये फाइल हमारे पुराने वर्जन की है और यह इस समय पर कंपेटिबिलिटी मोड पर खुली हुई है, क्योंकि हम इस फाइल को नए वर्जन पर खोल रहे हैं। और जब हम फाइल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन कंप्यूटर दिखाने लगता है कन्वर्ट का, जिसमें कि हम फाइल को पुराने वर्जन से नए वर्जन में बदल सकते हैं। तो अगर जैसे ही हम इस फाइल को यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ जो कंपेटिबिलिटी मोड लिखा हुआ आ रहा है वो यहाँ से हट जाएगा। तो हम इसे यहाँ पर क्लिक करते हैं कन्वर्ट पर और ये फाइल हमारी, ये हमें बता रहा है योर डॉक्यूमेंट विल बी अपग्रेडेड टू द न्यूएस्ट फाइल फॉर्मेट, यानी पुराने वर्जन से फाइल को नए फॉर्मेट में चेंज किया जा रहा है। इसका कंफर्मेशन कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है, तो आपको जस्ट यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है और फाइल हमारी नए रूप में यहाँ पर चेंज हो जाती है। कंपेटिबिलिटी मोड जो यहाँ पर लिख करके आ रहा था वो यहाँ से हट गया है और फाइल के अंदर जो आपको यहाँ पर कन्वर्ट ऑप्शन दिखा रहा था वो भी यहाँ से हट गया है। तो इस प्रकार से हम अपनी फाइल को पुराने वर्जन से नई वर्जन में भी फाइल को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में बढ़ते हैं। फाइल में जाकर के जब हम फाइल को सेव करते हैं तो सेव करते समय ब्राउज बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेव एज टाइप के अंदर आपको और भी फॉर्मेट दिए गए हैं, जिससे हम फाइल को दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है, इसका नाम है प्लेन टेक्स्ट।
अगर हम यहाँ पर अपनी फाइल को नोटपैड में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लेन टेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर इस फाइल को नोटपैड में बदलते हैं, प्लेन टेक्स्ट ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर फाइल नेम में आपको फाइल का नाम डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पर फाइल का नाम डाल दिया नोटपैड फाइल। नाम डालने के बाद आपको सेव बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है और ये फाइल ध्यान देना है डेस्कटॉप पर सेव कर रहे हैं तो ये फाइल डेस्कटॉप पे जा कर के स्टोर हो जाती है। सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है क्योंकि हम इस फाइल को नोटपैड में सेव कर रहे हैं और जो कि एमएस वर्ड हम यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस फाइल में लगे हुए हैं। तो कंप्यूटर यहाँ पर ये हमें मैसेज दे रहा है कि जो भी फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पर लगाई हुई है या इस पर जो भी फॉर्मेट्स अप्लाई हो रहे हैं वो हमारे यहाँ से गायब हो जाएंगे। वार्निंग यहाँ पर शो हो रही है, सेविंग एज ए टेक्स्ट फाइल विल कॉज ऑल फॉर्मेटिंग पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट इन योर फाइल टू बी लॉस्ट। तो अगर हमने फाइल में कोई भी पिक्चर फॉर्मेटिंग या ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है तो वो फाइल से हट जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली इस बॉक्स को यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है और फाइल हमारी नोटपैड में सेव हो जाती है। इसके बाद ये वाली फाइल हम लोगों ने नोटपैड में सेव की है और इसे हम लोगों ने डेस्कटॉप पर सेव किया था। तो हम डेस्कटॉप एरिया पर चलते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर एमएस वर्ड को बंद करना पड़ेगा। यहाँ क्रॉस बटन पर क्लिक करके एमएस वर्ड को सबसे पहले बंद कर देते हैं और यहाँ पर हमें नोटपैड फाइल दिख रही है। इस पर जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं तो ये जो फाइल हमने एमएस वर्ड पर बना रखी थी ये नोटपैड पर यहाँ पर खुल जाती है और इस पर यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट मैटर लिख करके आएगा। अगर हमने अपनी फाइल में कोई भी पिक्चर्स या ग्राफिक्स लगा रखी है तो वो इस फाइल से हट जाती हैं। वापस से हम लोग एमएस वर्ड पर चलते हैं, इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं और एमएस वर्ड को दोबारा से खोल लेते हैं। उस फाइल पर हम लोग दोबारा से जाते हैं। फाइल के अंदर आपको यहाँ पर सेव एज करते समय जब हम फाइल की डुप्लीकेट बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर अलग अलग फाइल फॉर्मेट दिए थे जिसमें से हम लोगों ने कुछ ऑप्शंस अप्लाई करें। यहीं पे ही आपको नीचे के साइड पर ऑप्शन मिल जाता है ऐड ए टैग। हम चाहें तो अपनी फाइल में टैग भी लगा सकते हैं और टैग आपको जो यहाँ पर शो होगा वो जब आप फाइल में जाते हैं और फाइल के अंदर आपको इन्फो ऑप्शन मिलता है। इन्फो के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है टैग जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो टैग हम चाहें तो यहाँ से भी भर सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसे सेव करते समय भी लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेव एज करते हैं और ब्राउज बटन पर क्लिक करते हैं तो जब हम फाइल का नाम यहाँ पर डाल रहे हैं उस समय पर हम चाहें तो यहाँ पर टैग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टैग लगा दिया टेक्निकल अमित जी। ये मैंने यहाँ पर टैग लगा दिया है कि ये फाइल मेरे द्वारा बनाई गई है और इस जगह पर फाइल का नाम डाल देते हैं। फाइल का नाम डाल दिया मैंने टेक अमित और इसके बाद इस फाइल को हम यहाँ से सेव कर देते हैं। तो जैसे ही ये फाइल हमारी सेव हो जाती है तो टाइटल बार पर इसका नाम यहाँ पर लिख के आ जाता है। फाइल पर जब हम क्लिक करते हैं अब ये यहाँ पर आप देखेंगे तो टैग में टेक्निकल अमित जी यहाँ पर शो होने लगा है, यानी इस फाइल को टेक्निकल अमित जी के द्वारा बनाया गया है। टैग पर ही यहाँ पर शो हो रहा है। फाइल में जा कर के आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कंप्यूटर ऑप्शन पर जाना है। कंप्यूटर ऑप्शन के अंदर आपको ब्राउज बटन पे क्लिक करना है। जब हम ब्राउज करते हैं तो यहाँ पर हमसे फाइल का नाम पूछा जाता है। इस लिस्ट में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन इस बॉक्स में मिलता है, इस जगह पर दिया गया है शो द प्रीव्यू पेन। अगर हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो जितनी भी फाइल हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उनका जो प्रीव्यू है वो हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं अपनी फाइल को अमित तो ये यहाँ पर हमें मैटर फाइल का दिखाने लगता है। ये प्रीव्यू पेन कहलाता है यहाँ पर कि इससे आप फाइल का मैटर बिना फाइल को ओपन करे देख सकते हैं। किसी और फाइल को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी उस फाइल का मैटर यहाँ पर शो होता है। ये इसका प्रीव्यू पेन कहलाता है जो कि ओपन करते समय हमें यहाँ पर दिखाई देता है और हम चाहें तो इसे यहाँ पर क्लिक करके हाइड भी कर सकते हैं। कैंसिल पर क्लिक करते हैं जिससे ये बॉक्स हमारा यहाँ पर बंद हो जाता है। वापस से सेव ऑप्शन पर चलते हैं।
सेव एज के अंदर जाते हैं और ब्राउज बटन पर क्लिक करते हैं। ब्राउज बटन पर क्लिक करने पर नीचे हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है टूल्स का। टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। टूल्स के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन पे जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर हमसे यहाँ पर फाइल में पासवर्ड डालने के लिए पूछ रहा है। यदि हम अपनी फाइल को पासवर्ड से लॉक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर पासवर्ड को अप्लाई कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ 123 और इसे मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर ओके करने के बाद कंप्यूटर हमसे दोबारा से पासवर्ड पूछेगा। ध्यान रखना है कि पासवर्ड यहाँ पर डालते समय आपको भूलना नहीं है और पासवर्ड जो आप टाइप कर रहे हैं वो केस सेंसिटिव होगा, यानी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डिफरेंस होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं 123 रीटाइप कर देता हूँ पासवर्ड और इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी फाइल को सेव कर देते हैं। क्योंकि हम फाइल को सेव एज कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर हर बार नया नाम डालना होगा। तो यहाँ पर मैं टेक अमित 1 कर देता हूँ और इसके बाद इस फाइल को सेव कर देते हैं। हम यहाँ पर सेव करने के बाद इस फाइल को हम यहाँ से बंद करते हैं। फाइल में जा कर के क्लोज करते हैं इसे, और क्लोज करने के बाद जब हम इस फाइल को दोबारा से ओपन करते हैं तो कंप्यूटर आपसे पासवर्ड पूछ रहा है और बिना पासवर्ड के ये फाइल नहीं ओपन होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर करेक्ट पासवर्ड लिखेंगे जो हमने 123 डाला था। 123 डाल करके आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। इससे आपकी फाइल यहाँ पर वापस से खुल जाती है। तो इस तरह से हम अपनी फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं। और अगर हम इस पासवर्ड को बाद में हटाना चाहें तो उसके लिए फ़ाइल आपकी पहले से खुली होनी चाहिए। तो फाइल में जा कर के आपको पासवर्ड हटाने के लिए इन्फो ऑप्शन के अंदर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट दिया गया है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आपको एनक्रिप्ट विद पासवर्ड पर क्लिक करना है और जो पासवर्ड हमने अप्लाई किया था उसको बैक स्पेस करके इरेज कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है जिससे कि ये पासवर्ड हट जाता है। पासवर्ड हटाने के बाद आपको फाइल को सेव करना ज़रूरी है। जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक फाइल में पासवर्ड अप्लाई रहेगा। तो इस तरह से हम फाइल में प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी तरीके थे जिनसे हम फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से, और अलग अलग तरह से सेव एज फॉर्मेट में हम फाइल को कैसे बदल रहे थे अलग अलग एप्लीकेशन में। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट ऑप्शन आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।